हाय विद्यार्थी जी, आप सभी को गजेंद्र सिंह फिजिक्स क्लास यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को पोटेंशियल पर आधारित एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल, जिसमें क्वेश्चन है 2.1। देखिए, टू चार्जेज 5 × 10⁻⁸ कूलम, इसको Q1 मान लेंगे, एंड -3 × 10⁻⁸ कूलम, इसको U2 मान लेंगे, आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों के बीच का दूरी 16 सेंटीमीटर है। व्हाट वाज पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, दोनों पॉइंट के बीच में कहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, ये निकालना है। आपको एक बात बताते हैं कॉन्सेप्ट के फॉर्म में कि जब हम लोग पोटेंशियल को एडिशन करते हैं तो ये वेक्टर सम, ऐसी क्या बोलते हैं इसको, अलजेब्रिक सम होगा, अलजेब्रिक सम ध्यान रखिएगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो वेक्टर सम होता है। आप पोटेंशियल बराबर बोल देते हैं, जो पोटेंशियल होता है अलजेब्रिक सम होगा और फील्ड जो होता है वो वेक्टर सम होता है। क्योंकि पोटेंशियल जो होता है वह स्केलर क्वांटिटी है और फील्ड जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, Q1 = 5 × 10⁻⁻8 कूलम, Q2 = -3 × 10⁻⁻8 कूलम। और यहाँ एक फिगर बना देते हैं। देखिए, ये A पॉइंट है, B, यहाँ पर Q1 चार्ज, यहाँ पर Q2 चार्ज, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग कितना है, 16 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं हम लोग कितना, x डिस्टेंस पर, तो इधर कितना हो जाएगा, 16 - x। क्लियर? यानी AP = कितना हो गया, x मान लिया हम लोग, BP = कितना हो गया, 16 - x, राइट। और पूरा का अगर देखा जाए तो AP = कितना, 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में रहने देते हैं, मीटर में ही बदल के बना सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। कंसीडर एट पॉइंट P पोटेंशियल विल बी जीरो। ये मान लेते हैं कि इसी P पॉइंट पर जीरो होगा, और चूंकि ये अलजेब्रिक सम होगा इसलिए क्या होगा, V = V1 + V2, दो जगह होगा, एक इधर V1 होगा तो इधर V2 होगा। क्या फॉर्मूला था, 1/4πε0। Q1 बाई कितना, इसका डिस्टेंस देखिए कितना है, AP, प्लस यहाँ पर देखिए कितना है, 1/4πε0 Q2 बाई कितना, BP। ठीक है, जरा देख लीजिए आप लोग विद्यार्थी जी। टोटल पोटेंशियल लोग के जीरो आना चाहिए। अब इधर से लिखते देखिए, अब इस पार्ट को इधर लाते हैं, 1/4πε0 Q1/AP, इधर कितना हो जाएगा, -1/4πε0 Q2/B। ये तो दोनों कट गया। Q1 का वैल्यू कितना था, 5 × 10⁻, कितना था, 10⁻⁻8 बाई x = माइनस, इसका -3 × 10⁻8। क्वेश्चन मिटा दिए हैं इसलिए थोड़ा सा, 16 - x देख लेते हैं, 3, ठीक है, ओके। अब क्या है, 5 × 10⁻⁻8 x = 3 × 10⁻⁻8 16 - x, ये कट गया। 5/x
इक्वल टू 3 16 माइनस एक्स, एल्स इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इधर 3x 80 माइनस 5x प्लस 3x 80 3x प्लस 5x कितना हो गया 80 इक्वल टू 8x। तो x मीन्स कितना होगा 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कौन चार्ज इससे 5 इंटू 10 का पावर माइनस 8 कूलम, राइट। अगर हम दूसरी तरफ से बनाते तो कितना आता 6 सेंटीमीटर आता है। अगर Q2 चार्ज तरफ से करते इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा विद्यार्थी, ठीक है। देखिए विद्यार्थी जी, अब हम एक न्यूमेरिकल 2.2 बना रहे हैं। इसमें क्या है देखिए, आप लोग एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल खूब बनाइए। और सबसे तो बोलेंगे कि एनसीईआरटी की किताब पर बहुत ध्यान दीजिए। आप एनसीईआरटी के ध्यान दीजिए, अगर एक एक पॉइंट सोचेंगे बहुत उसमें बात लिखा हुआ है गहराई से। अब बोलिएगा कि हमको तो एनसीईआरटी सब पढ़ते हैं समझ में नहीं आता है, तो हम है ना समझाने के लिए, चिंता क्यों करते हैं। अब यहाँ क्या है, ये रेगुलर हेक्सागोन। द रेगुलर हेक्सागोन है माने समषष्टिभुज ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट each of its vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon. तो हेक्सागोन का सेंटर में हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालना है। तो हेक्सागोन बनाते हैं, यहाँ पर देख लीजिए रेगुलर हेक्सागोन। A B C D E एंड F। अब सभी का साइज कितना है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 1 2 3 4 5 6, ठीक है 10 सेंटीमीटर। इसी के सेंटर में हम लोग को पोटेंशियल निकालना है। तो अगर हेक्सागोन को हम लोग देखें, ऐसे मिलाते हैं इसका डिस्टेंस को, तो 6 से आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब ये भी क्या होगा 10 सेंटीमीटर, सभी 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कहीं पर ये नाम रख देते हैं ओ। अगर ध्यान से देखा जाए तो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू ओ ई इक्वल टू ओ एफ, दिस मीन्स 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर बदलते हैं 0.1 मीटर। हमको पोटेंशियल निकालना इसके सेंटर में। अभी बताए कि पोटेंशियल जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए इसमें अलजेब्रिक सम लागू होगा। और जो वेक्टर होता है, ध्यान रखिएगा ये बात बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसको वेक्टर सम बोलते हैं। वेक्टर सम उसमें किया जाता है क्योंकि उसमें डायरेक्शन होता है, इसमें तो डायरेक्शन होगा नहीं, इसलिए इसका क्या होगा v इक्वल टू 6 है तो 6 होगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 v6, दिस मीन्स के क्यू भी लिख देते हैं। क्यू कितना देख लीजिए यहाँ पर 5 माइक्रोकूलम यानी 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम। तब क्यू बाई कितना हो जाएगा, पहले ओ ए के क्यू बाई ओ बी प्लस के क्यू बाई ओ सी के क्यू बाई ओ डी प्लस के क्यू बाई ओ ई प्लस के क्यू बाई ओ एफ हो गया। अगर ध्यान से देखा जाए तो सभी तो आपस में बराबर है, तो के क्यू बाई 0.1 के क्यू बाई 0.1 प्लस के क्यू बाई 0.1, डिस्टेंस पहले लिख देते हैं के क्यू बाई 0.1 के क्यू बाई 0.1 1 2 3 4 5 के क्यू बाई 0, दिस मीन्स v इक्वल टू 6 के क्यू बाई 0.1, समझे कि नहीं। के का वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 हो जाएगा, क्यू का वैल्यू कितना
5 इंटू 10⁻⁻6 और इसका मान 0.1। सबको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा विद्यार्थी जी। तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2.7 इंटू 10⁻6 होगा, 10⁻6 जूल पर कूलम, या इच्छा हो तो वोल्ट भी लिखने का है ना, तो ये यूनिट होता है विद्यार्थी जी। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया विद्यार्थी जी। चेकिंग लेकिन कर लीजिएगा भाई, घर में आप लोग गुना भाग कर लीजिएगा। हमको तो याद है इसलिए लिख देते हैं आंसर, इसलिए इतना गुना भाग करने में समय बर्बाद हो जाएगा तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा, टाइम आपका जाएगा, है तो क्या फायदा है। आप लोग घर में गुना भाग कर लीजिएगा विद्यार्थी जी। देखिए विद्यार्थी जी, अब एनसीईआरटी का 2.4 न्यूमेरिकल है, और आपको बार बार हम बोलते हैं कि क्वेश्चन को खूब अच्छा से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, एक बार में ना तो 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें। पढ़ने से आपको पता चलेगा कि क्या दिया गया है और क्या निकालना है। उसके बाद आप सोचिए, इसमें 3 पॉइंट है, देखिएगा कैसे। स्फेरिकल कंडक्टर, तो कंडक्टर है जिसका रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर है, हैज ए चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, distributed uniformly on its surface. What is the electric field? क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड ए बी इनसाइड द स्फीयर। तो किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। फिर जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, 80 में एट द पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि चार्ज दिया गया है, देखिए यहाँ पर लिख दिए, ए का जवाब, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल कंडक्टर विल बी 0, यानी ई बराबर 0। चार्ज दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और आर दिया गया है 12 सेंटीमीटर, जिसमें 0.12 मीटर, कैपिटल स्मॉल आर कर देते हैं, जो आउटसाइड में रहेगा 18 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर, जस्ट किधर है 18, देखिए यहाँ है 18 सेंटीमीटर, जिसमें 0.18। अब एक फिगर बनाते हैं। ए बोला है कि एक स्फीयर है, कौन स्फीयर, स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका सेंटर है, यही रेडियस हम लोग मान लेते हैं, कितने इसका आर, कैपिटल आर। इसके आउटसाइड में चार्ज है, क्योंकि स्फीयर के अंदर में चार्ज नहीं होता, आउटसाइड में होता है। यही नॉन कंडक्टर रहता है तो इसके इनसाइड में भी चार्ज होता है, उसका अलग चीज होता है। अब इसके इनसाइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब इसके सरफेस पर भी हम लोग को निकालना है, ये भी रेडियस आर मान सकते हैं, एक ही चीज है, चाहे इधर के हटा दीजिए, क्या दिक्कत है। इसके फिर एक पॉइंट हम ले लेते हैं, पी पॉइंट, जहाँ पर हम लोग निकालेंगे। अब से एक स्फीयर का फॉर्मेशन कर देंगे। यहाँ पर आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड, यही क्या है, स्मॉल आर है, जो 18 सेंटीमीटर है। तो अब बी में क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है के क्यू बाई, के मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना डिस्टेंस लेंगे, आर का स्क्वायर, के मीन्स 9 इंटू 10⁻9, और क्यू का वैल्यू कितना दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻17 भाई कितना, आर का, आर कितना है 0.12 का होल स्क्वायर। देख लीजिए अच्छा से विद्यार्थी जी। अभी सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, वही आप लोग करिएगा, है कि नहीं, क्योंकि हमको समय को बचाना है। गुना भाग करवाइएगा तो लंबा वीडियो होगा, फालतू में आपका समय जाएगा, उससे बेनिफिट कुछ नहीं होगा। तो इसका वैल्यू आएगा 10⁻5 न्यूटन पर कूलम, या वोल्ट पर मीटर भी यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सी नंबर में, एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी यहाँ से यहाँ तक, इसके लिए डिस्टेंस कितना लेंगे हम लोग, स्मॉल आर। तो E इक्वल टू के क्यू बाई आर का स्क्वायर, 9 इंटू 10⁻9, के क्यू का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻7, और आर का वैल्यू हुआ 0.18 का होल स्क्वायर। फिर इस सभी का गुना भाग करेंगे हम लोग, तो क्या होगा 4.44 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, या वोल्ट पर मीटर लिख सकते हैं। तो देखिए एकदम आसान, यहाँ 10⁻4 लिख देंगे विद्यार्थी जी आप लोग, और इसको इस तरह से एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें कोई हेडअप नहीं है,
तो इसमें आपको सिर्फ गुना भाग आप लोग आराम से कर लीजिए, घर में थोड़ा सा इधर उधर हो भी जाए तो आप लोग प्लस माइनस कर लीजिएगा, क्या कि हो ही जाता है कभी कभी मान के चलिए, लेकिन फिर भी हम ध्यान रखते हैं कि कम से कम मिस्टेक हो। तो इसमें ध्यान रखना है आप लोग गुना भाग जरूर करिएगा, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि गुना भाग जरूर करिएगा, क्योंकि हम समय बचाने के चलते आप लोगों को गुना भाग नहीं कर रहे हैं ताकि लंबा वीडियो न जाए, एकदम पक्का समझ लीजिए। और खूब बनाइए, बार बार रिविजन करिए, है ना। ठीक है विद्यार्थी जी, फिर अगला बनाते हैं। देखिए विद्यार्थी जी, एक बहुत ही खूबसूरत न्यूमेरिकल है, इसको अच्छा से पढ़िए और देखिए न्यूमेरिकल में अच्छा से पढ़िए क्या क्या दिया गया है। ये थोड़ा सा बनाने में आपको थोड़ा सा समझदारी की बहुत जरूरत है, इसमें ध्यान दीजिए। ए चार्ज ऑफ 8 मिली कूलम, तो क्यू कितना दिया गया है 8 मिली कूलम, यानी 8 इंटू 10⁻³ कूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन। कैलकुलेट द वर्क डन इज टेकिंग ए स्मॉल चार्ज को क्यू नॉट बोल देते हैं, -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम ए पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। इधर y, इधर x, इधर z। देखिए इसको पॉइंट को ध्यान दीजिए, इधर x क्यों नहीं है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर x0 यहाँ पर x0, तो x का कोई काम ही नहीं है, तो हम लोग x को साइड कर दिए। इसमें तो y0 है, z है, तो z का जरूरत तो पड़ेगा, इसमें y है तो y का जरूरत भी पड़ेगा, और इसमें y और z दोनों है, तो इसीलिए हम लोग को x का कहीं जरूरत नहीं पड़ रहा है। निकालना क्या हम लोग को वर्क डन निकालना है, ध्यान दीजिएगा। और वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, एक होता है v = W/Q नॉट। तो W निकालना है तो v तो निकालना पड़ेगा, इसलिए W = कितना हो जाएगा Q नॉट इंटू v। यहाँ पर v जो होगा उसको दो तरीका से इधर नीचे लिख देते हैं, W = Q नॉट VB - V, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, यही निकालना है। तो हमें दोनों पोटेंशियल निकालना होगा, लेकिन अभी यहाँ कराते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या है यहाँ पर P पॉइंट, x0 y0 जो 3 सेंटीमीटर किधर जाएगा z, तो ये P पॉइंट हो गया, R ये नाम दे देते हैं इसको। अब यहाँ Q पर देखिए कितना है, x0 y4, तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4, तो इसको हम RB दे देते हैं, RB कितना हो जाएगा 4, और RA कितना हो जाएगा 3, CM सब CM है, तो ये हो जाएगा नाम कितना Q, ध्यान से देखिए Q। अब यहाँ देखना है R के बारे में, 0 x0 y कितना 6 4 5 6, यहाँ से चलेंगे हम लोग, और z कितना 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर हो जाएगा R। इसे इसको मिला दीजिए, इसी के बीच में को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, समझ में आया ना ग्राफ आप लोगों को, देख लीजिए यहाँ भी लिख देते हैं आपको, RA = 3 सेंटीमीटर, दिस मीन 0.03 मीटर, RB = 4 सेंटीमीटर, यानी 0.04 मीटर। अब देखिए यहाँ W = Q नॉट, अब VB का वैल्यू कितना K Q/RB, देखिए RB है तो RB लेंगे, B पॉइंट वाला, माइनस K Q/RA, कोई दिक्कत नहीं फॉर्मूला से। यहाँ पर देखिए यही कारण है पोटेंशियल की यूनिट जूल पर कूलम होता है। देखिए वर्क का जूल हो गया और चार्ज का कूलम, तो जूल पर कूलम सिंपल। अब यहाँ देखिए Q नॉट कितना है, तो -2 इंटू
10 पावर -9 और के क्यू कॉमन ले लेते हैं तो 1/RB - 1/RA। फिर आगे बढ़ाते हैं -2 × 10 पावर -9, 9 के वैल्यू 9 × 10 पावर 9 और क्यू का वैल्यू यहाँ है कितना 8 × 10 पावर -3 यहाँ 1/0.04 और -1/0.03। एक बार और लिख देते हैं ताकि आपको शांति से दिखाई दे दे। -2 × 10 पावर -9, 9 × 10 पावर 9 × 8 × 10 पावर -3 और यहाँ आ जाएगा 100/4 और -100/3। इसके बाद अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा विद्यार्थी जी, आई हो जाएगा 1.2 जूल। एकदम फ्रेश आंसर निकल गया, थैंक यू ना। इसके बाद इसको लिख लीजिए और फिर बताते हैं। देखिए विद्यार्थी जी, एक और ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कंपटीशन से भी सोचेगा तो बहुत ही काम देगा, दिमाग से देखिएगा। इसमें थोड़ा सा आपको सोचना है। वन ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ ए हाइड्रोजन, H2 है, हाइड्रोजन है, मोलिक्यूल्स के फॉर्म में है। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो जब H2 है तो इसमें 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। सोचिएगा अच्छा से, मोलिक्यूल्स ईच रिमूव वी गेट ए हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स आयन H2+2 in the ground state of H2। ग्राउंड स्टेट में H2 है। the 2 proton are separated by roughly, 2 प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस कितना दे दिया गया roughly 1.5 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पावर -10 मीटर। एंड इलेक्ट्रॉन इज रफली, इलेक्ट्रॉन कितना दूरी पर है 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ईच प्रोटॉन, दोनों प्रोटॉन से। डिटरमाइन दी पोटेंशियल एनर्जी, हम लोग को निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। स्पेसिफाई योर चॉइस ऑफ दी जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ 2 ग्राउंड स्टेट पर, इसका नाम हम ए बी कर देते हैं। यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q1 कितना है +E होगा क्योंकि प्रोटॉन है, ये भी +E होगा। सोच लीजिए। यहाँ पर है कौन सी इलेक्ट्रॉन C1। इसके R1 डिस्टेंस मान लेते हैं। यहाँ पर Q3 है, Q3 इलेक्ट्रॉन का फॉर्म है तो -E लिखेंगे। अब इसको R2 कर देते हैं, इसको R3 सुविधा है। तो क्या होगा Q1 = +E, Q2 = +E यानी प्रोटॉन। प्लस लिखने का मतलब कि प्रोटॉन, और Q3 -E यानी इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से निकलता है इलेक्ट्रॉन तो कितना एनर्जी है यही निकालना है। AB = R1 और R1 कितना है 1.5 एंगस्ट्रॉम। ये कितना है 1 एंगस्ट्रॉम, ये भी 1 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। फिर AC = R2, फिर BC R3। ध्यान से देखिए, अगर इसका वैल्यू भी लिखना चाहते हैं तो 1.5 × 10⁻10 मीटर कर देते हैं एंगस्ट्रॉम। 1 × 10⁻10 मीटर एंगस्ट्रॉम में था, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻10 मीटर होता है, ध्यान रखिए। इसका भी 1 × 10⁻10 मीटर। अब आइए हम लोग को, चूंकि एनर्जी भी तो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसका क्या होगा अलजेब्रिक सम होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी हो गई A to B, A to C और B to C। पहला का U1 मान लेते हैं, उसके बाद U2, तीसरा का U3। यहाँ से लिखते हैं U = K Q1 Q2 बाई कितना Q1 Q2 का डिस्टेंस देखिए कितना है R, चाहे A भी लिख देते हैं, A भी +K Q1। अब देखिए AC का
यही दूसरा पॉइंट है ए से। कितना डिस्टेंस है, इसका चार्ज कितना है माइनस, फिर यहाँ पर लिखते हैं Q3, उसके बाद सोचेंगे यहाँ पर कितना है ए सी, फिर के, अब यहाँ से ये देखिए Q2 Q3, ध्यान से देखिएगा एकदम कोई दिक्कत नहीं, Q2 Q3 भाई कितना बी सी। अब आइए अब अपना मैथमेटिकल सिस्टम में के Q1 कितना है प्लस ई, आई भी प्लस ई, यहाँ पर कितना 1.5 इंटू 10 पावर -10 प्लस के Q1 कितना है प्लस ई, और Q3 कितना है देखिए माइनस ई, भाई इसका डिस्टेंस देखिए कितना R2 है, तो R2 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यानी AC वही है, कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 पावर -2। यहाँ चाहेंगे तो R1 R2 R3 भी लिख सकते हैं, R1 R2 R3। इसके बाद एक स्टेप बढ़ा सकते हैं प्लस के Q2 किसमें है प्लस में, फिर Q3 कौन सी में है माइनस में, भाई कितना BC यानी R3 देख लीजिए कितना है 1 इंटू 10 पावर -10। अब सबको आप सॉल्व करें, के ई स्क्वायर बाई 1.5 इंटू 10 पावर -10, माइनस माइनस प्लस माइनस क्या होगा माइनस के ई स्क्वायर बाई 1 इंटू 10 पावर -10, ये भी माइनस हो जाएगा, के ई स्क्वायर बाई 1 इंटू 10 पावर -10। क्लियर। अब के ई स्क्वायर 10 पावर -10 कॉमन कितना हो जाएगा 1.5 -1, सब बाहर आ गया, फिर -1 देख लीजिए। फिर क्या करेंगे, के का वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, ई का वैल्यू इलेक्ट्रॉन का वैल्यू याद नहीं है आपको, यहाँ भी लिख देते हैं 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम होता है, हैं? तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर -19 का स्क्वायर, फिर इधर 10 पावर -10 मीटर ये वाला, और उसके बाद 1.5 -2 इतना हो गया। और सबको आप गुना भाग कर दीजिए विद्यार्थी जी, थोड़ा सा रुपये मिटा देते हैं, आप लोग चाहेंगे तो थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए सब। हो गया, स्क्रीनशॉट थोड़ा मिटा है। देखिए U इजिकल टू इसका पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -30.78 इंटू 10 पावर -19 जूल। जूल इसलिए कि ये एनर्जी है। अब अगर इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है विद्यार्थी जी, तो क्या करेंगे -30.78 इंटू 10 पावर -19, इसमें एक इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10 पावर -19, इसको काट कूट कर दीजिएगा, सब गुना भाग कर दीजिएगा, तो -19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ये फाइनल आंसर हो गया विद्यार्थी जी। अब ये क्वेश्चन आप लोग का समाप्त हो गया। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।